गोरी कव्वी बहुत लालची थी। वो हमेशा अपने लालच के कारण अपना ही नुकसान करती थी। चिड़िया और गोरी कव्वी दाना लेने जा रही थी कि उड़ते उड़ते गोरी कव्वी को एक पेड़ के पास ढेर सारे मकई के दाने नजर आते हैं। गोरी कव्वी रुक जाती है। गोरी, क्या हुआ, तुम रुक क्यों गई हो? चिड़िया, वो देखो सामने पेड़ के पास मकई के ढेर सारे दाने पड़े हैं। गोरी, ऐसे मौसम में मकई के इतने दाने, इसका मतलब यहाँ कोई खतरा है। ये दाने जरूर किसी शिकारी ने गिराए होंगे। चिड़िया, एक तो तुम डरती बहुत हो, ऐसा भी तो हो सकता है ये मकई के दाने बारिश के पानी में बह कर आए हों। ऐसा कहते हुए गोरी कव्वी उड़ती है और जाकर मकई के दाने खाने लगती है। थोड़ी देर बाद मट्टी से एक रस्सी उठती है और जाल गिरता है। गोरी कव्वी जाल में फंस जाती है। चिड़िया डरती हुई थोड़ी दूर जाकर बैठ जाती है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ चिड़िया, यहाँ आओ। गोरी, शिकारी आ रहा है, मैंने तुमसे कहा भी था, अब तो तुम मरोगी, जरूर मरोगी। शिकारी आ जाता है और गोरी कव्वी को जाल से निकालकर पिंजरे में कैद कर लेता है। शिकारी गोरी कव्वी को लेकर चला जाता है और चिड़िया वापस अपने दोस्तों को बताने के लिए भागती है। कालू, कालू, बहुत बुरा हुआ, गोरी कव्वी को शिकारी ने पकड़ लिया है। वो जरूर लालच में आकर जाल में फंस गई होगी। मैंने उसे रोका था, लेकिन उसने मेरी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की। चिड़िया, मैं इंसानों की बस्ती में जाकर शिकारी का पीछा करता हूँ और आप दूसरे दोस्तों को साथ लेकर आओ, फिर हम सब मिलकर कोई उपाय बनाएंगे। कालू कौवा इंसानों की बस्ती की तरफ चला जाता है। शिकारी अभी इंसानों की बस्ती में पहुंचा ही था। कौवा देख लेता है और शिकारी के पीछे पीछे उड़ता हुआ उसके घर तक पहुंच जाता है। घर जाकर शिकारी गोरी कव्वी के पिंजरे को एक पेड़ के साथ लटका देता है। अब शाम को इस कव्वी का शोरबा बनाकर पी लूंगा, बहुत दिनों से खांसी है, ठीक हो जाऊंगा मैं इस कव्वी का शोरबा पीकर। कालू कौवा छुपकर सब देख रहा था। सबसे पहले इस शिकारी का चाकू उठाता हूँ, जिससे ये गोरी की गर्दन काटेगा। जैसे ही शिकारी घर के अंदर जाता है, कालू कौवा शिकारी का चाकू उठाकर भाग जाता है। गोरी कव्वी जब कालू को देखती है तो उसे कुछ हौसला हो जाता है। मेरा पति आ गया, अब मेरे दोस्त मिलकर मुझे जरूर बचा लेंगे। कालू कौवा चाकू नदी में फेंक देता है और वापस जंगल चला जाता है। चिड़िया और तोते, मैं शिकारी का घर भी देख आया हूँ और शिकारी का चाकू भी नदी में फेंक आया हूँ। अब हमें शाम तक कोई उपाय बनाना होगा जिससे हम गोरी को बचा सकें। हमने सोच लिया है, हमने अब क्या करना है। फिर चिड़िया और तोता कालू कौवे को अपनी योजना बताते हैं और वो तीनों इंसानों की बस्ती की तरफ उड़ते हैं। मेरा चाकू कहाँ गया? अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने यहाँ रखा था अपना चाकू। शिकारी चाकू ढूंढने लगता है। तोता और कालू कौवा पेड़ पर छुपकर बैठ जाते हैं और चिड़िया शिकारी के पास जाती है। शिकारी, शिकारी, मैं चिड़िया जंगल से आई हूँ। मैं हर महीने एक सोने का अंडा देती हूँ। क्या आप आज की रात मुझे अपने घर में रख लोगे ताकि मैं अपना सोने का अंडा दे सकूँ? ये सुनकर शिकारी लालच में आ जाता है। हाँ हाँ चिड़िया, क्यों नहीं, तुम इस कव्वी के साथ पिंजरे में रह सकती हो। वो पिंजरा बड़ा है और आरामदेह भी। मुझे मंजूर है, लेकिन वादा करो मेरा सोने का अंडा लेने के बाद तुम मुझे वापस जाने दोगे। हाँ हाँ, मैं वादा करता हूँ। फिर शिकारी चिड़िया को भी गोरी कव्वी वाले पिंजरे में बंद कर देता है। चिड़िया, ये सब क्या हो रहा है? चुप कर जाओ लालची गोरी कव्वी, ये सब तुम्हें बचाने के लिए हमने प्लान तैयार किया है। शाम के बाद चिड़िया शोर मचाती है। शिकारी, शिकारी, जल्दी आओ, मैं मर रही हूँ। शिकारी भागता है। शिकारी, अगर मैं मर गई तो मेरे पेट से सारे सोने के अंडे निकाल लेना। ऐसा कहते हुए चिड़िया गिरती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। मर गई चिड़िया, मर गई। जल्दी जल्दी में शिकारी चिड़िया को पिंजरे से निकालता है। जल्दी में शिकारी पिंजरे का दरवाजा खुला छोड़ देता है। गोरी कव्वी तुरंत पिंजरे से निकल जाती है और शिकारी चिड़िया को एक जगह रखकर चाकू लेने जाता है ताकि उसके पेट से सोने के अंडे निकाल सके। चिड़िया आंख खोलकर देखती है और जैसे ही शिकारी थोड़ी दूर जाता है, चिड़िया फुर्र से उड़ जाती है और वो सब घने जंगल पहुंच जाते हैं। जैसे गोरी कव्वी अपने लालच से शिकारी के जाल में फंसी थी, ऐसे ही चिड़िया ने शिकारी को लालच देकर अपनी दोस्त गोरी कव्वी को शिकारी से आजाद करवा लिया था। कुकू कुकू, मेरी दादो आई है, मैं कल अपने दादो के साथ दादो वाले जंगल जा रहा हूँ।
फिर तो तुम्हें बहुत मजा आएगा। क्या तुम्हारी दादों के जंगल में तितलियां भी हैं? जंगल की सारी तितलियां मेरी दादू के घर के पास ही झरने पर रहती हैं, और गुलाब के फूल भी। दोनों दोस्त ऐसे बातें करते हैं। मम्मा, जग्गू कल अपने दादों के साथ जा रहा है, मुझे भी नानों के पास जाना है। बेटा, अभी आपका होमवर्क बाकी है, पहले अपना होमवर्क मुकम्मल कर लो, फिर चले जाना, मैं छोड़ आऊंगी आपको। मम्मा, आप हर बार ऐसे ही कहती हैं। दादो, मैं आम के बड़े पेड़ पर झूला बनाऊंगा। अच्छा बना लेना। अगर मुझे तंग किया तो फिर कभी मैं आपको साथ नहीं लेकर जाऊंगी। प्रॉमिस दादो, मैं आपको तंग नहीं करूंगा। सासू माँ, इसका ध्यान रखना, इसे घर से दूर अकेले न जाने देना, ये बहुत शरारती है। फिर दूसरे दिन जग्गू कौवा अपनी दादों के साथ दादों वाले जंगल चला जाता है। जग्गू की दादो पीछे पीछे और जग्गू आगे आगे तेजी से उड़ता हुआ जा रहा था। रास्ते में दोनों दादी पोता थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। नदी से ठंडा पानी पी लो बेटा, मैं तो बहुत थक गई हूँ। दादो, ये बूढ़े पक्षी इतनी जल्दी क्यों थक जाते हैं? जब तुम बूढ़े होगे तो फिर पता चलेगा तुम्हें बेटा। दादो, अब चलें, देर हो रही है। जग्गू को तो बहुत जल्दी थी, वो दोनों फिर से उड़ते हैं। शाम होने से पहले पहले जग्गू और उसकी दादी घर पहुंच जाते हैं। दादो, मैं अपने दोस्त छोटे मिठू तोते से मिलाऊं? हाँ बेटा, जाओ, मगर जल्दी लौट आना, अंधेरा होने से पहले पहले घर आ जाना। जग्गू अपनी दादों से पूछकर अपने दोस्त से मिलने चला जाता है। छोटा मिठू जग्गू को रास्ते में बैठा हुआ मिल जाता है। जग्गू उसके पास जाता है। सरप्राइज, मैं आ गया। अरे जग्गू, तुम कब आए? मैं अभी अभी अपने दादों के साथ आया हूँ। छोटे मिठू, क्या उस आम के पेड़ पर अभी भी झूला है? हाँ, चलो हम झूला झूलते हैं। छोटा मिठू जग्गू को आम के पेड़ के पास ले जाता है, जहाँ जाकर जग्गू झूले पर बैठ जाता है और छोटा मिठू अपने दोस्त को झूला देता है। दोनों दोस्त साथ मिलकर झरने पर जाते हैं। वहाँ वो तितलियाँ देखते हैं। तितलियों के पंख रंग बिरंगे थे, जिसे देखकर जग्गू कौवा बहुत खुश हो रहा था। जग्गू दोस्त, चलो अब मेरे घर जाते हैं, मेरी मम्मा ने खिचड़ी बनाई है, हम दोनों साथ बैठकर खिचड़ी खाएंगे। जग्गू अपने दोस्त छोटे मिठू के साथ उसके घर चला जाता है। मिठू बेटा, ये लो 50 रुपए, जाकर दूध ले आओ, मैं जग्गू को दूध सोडा बना कर देती हूँ। जब छोटे मिठू की मम्मा अलमारी से पैसे निकाल रही थी तो जग्गू अलमारी में पड़े हुए पैसे देख लेता है। छोटा मिठू अपनी मम्मा से पैसे लेकर दूध लेने चला जाता है और मम्मा तोती रसोई में चली जाती है। इतने पैसे अगर मेरे पास हो तो मैं उड़ने वाला खिलौना हवाई जहाज ले सकता हूँ। ऐसा सोचकर जग्गू अलमारी खोलता है और अलमारी से छोटे मिठू की मम्मा के पैसे चुरा लेता है। जग्गू दूध सोडा पीता है। जग्गू को छोटे मिठू की मम्मा खिचड़ी भी देती है। बेटा जग्गू, अब आप अपने घर जाओ और कल फिर अपने दोस्त से खेलने आ जाना। जग्गू, मैं आपका इंतजार करूँगा। मगर कल तो मुझे वापस जाना है। मगर जग्गू, तुमने तो कहा था कि तुम 5 दिन यहाँ रहोगे। नहीं, यहाँ मेरा दिल नहीं लग रहा। ऐसा कहते हुए जग्गू वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब छोटे मिठू की मम्मा अलमारी खोलती है तो अलमारी में पैसे ना देखकर छोटे मिठू की मम्मा उससे कहती है, मिठू बेटा, अलमारी में पैसे नहीं है, क्या आपने पैसे लिए हैं? नहीं मम्मा, वो पैसे जरूर जग्गू चुरा कर ले गया होगा। वो चोरियां तो करता है, मगर मैंने सोचा कि वो मेरा दोस्त है, यहाँ कुछ नहीं करेगा। मुझे जल्दी जाना होगा बेटा, इससे पहले कि जग्गू अपने घर वापस चला जाए। छोटा मिठू और उसकी मम्मा जल्दी जल्दी से जग्गू की दादी के घर जाते हैं। बेटा जग्गू, ये पैसे तुमने कहाँ से लिए हैं? दादो, आप ये रख लें, मैं कल ले लूँगा, मैं कल वापस चला जाऊँगा। बेटा, इतनी जल्दी क्यों? तुमने तो कहा था कि तुम यहाँ कुछ दिन रहोगे। नहीं दादो, मेरा अब यहाँ दिल नहीं लग रहा। इतने में छोटा तोता और उसकी मम्मा भी आ जाते हैं।
दिल लगेगा भी कैसे जग्गू, चोरी के पैसे जो हैं तुम्हारे पास। छोटे तोते और उसकी मम्मा को देखकर जग्गू के तो रंग ही बदल जाते हैं। वो डर जाता है। चोरी के पैसे? क्या ये पैसे जग्गू तुम्हारे घर से चुरा कर लाया है? हाँ कवि माँ जी, मैंने इसे दूध सोडा बना कर दिया, इसे खिचड़ी खिलाई और आते हुए ये मेरे ही पैसे चुरा लाया। जग्गू के पास शब्द नहीं थे, वो पकड़ा गया था, उसकी चोरी पकड़ी गई थी। लो बेटी, ये पैसे तुम वापस ले लो। जग्गू, आज के बाद मेरी और तुम्हारी दोस्ती खत्म हुई, फिर कभी मैं तुमसे बात नहीं करूँगा क्योंकि तुम चोर हो। दोस्त, मुझे माफ कर दो। मगर छोटा मिट्ठू अपनी मम्मा के साथ वहाँ से चला जाता है। बेटा जग्गू चोर के साथ कोई दोस्ती नहीं करता। जग्गू बहुत शर्मिंदा था, मगर अब उसकी गई इज्जत वापस नहीं आने वाली थी।